हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, उसके आगे के और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, एक नगर में क्या कर रहा है? एक टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया कितना कर रहा है? 8 रुपये। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया, ये तय की गई कुल दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया कितना? y रुपये, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। क्या समझ में आया? एक नगर है, जैसे आपके यहाँ कोई मार्केट होगा या शहर होगा छोटा, तो वहां पे आप देखते होंगे किराया उसका क्या है। मान लीजिए उसका किराया 1 किलोमीटर का किराया, बैटरी वाला रिक्शा है या ऑटो है, तो क्या उसका मान लीजिए 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर आप गए, ठीक है, 1 किलोमीटर से कम ही गए आप। 1 किलोमीटर का किराया उसका फिक्स है, ठीक है। ये नहीं कि आप आधा किलोमीटर जा रहे हैं तो आधा देंगे, 4 रुपये देंगे या 5 रुपये देंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी आप ऑटो में बैठे, कुछ दूरी ही गए, यानी 1 किलोमीटर गए या 1 किलोमीटर से कम ही गए, तो आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, 1 किलोमीटर किराया उसका फिक्स है कि 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 2, 3, 4 जितने भी किलोमीटर आगे जाएंगे, उसका प्रत्येक किलोमीटर में 5-5 रुपये क्या होगा? जुड़ता जाएगा, ठीक है। अगर यदि 2 किलोमीटर और जा रहे हैं तो 5/2 यानी 10 रुपये। उसके आगे 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5/5 यानी 25 रुपये वो, और प्लस 8 रुपये, ये मिला के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, यदि तय की गई दूरी कह रहा है 1 किलोमीटर है और कुल किराया कितना y, तो इसका एक रैखिक समीकरण हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 1 किलोमीटर के किराया, ठीक है। टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। 1 किलोमीटर का कितना? 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के लिए, उसके बाद की दूरी के लिए 1 किलोमीटर, उसके बाद की दूरी के लिए उसके बाद की दूरी के लिए 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपये। उसकी बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 5 रुपये, ठीक है। तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। कितना है? x किलोमीटर। कुल किराया कितना है? कुल किराया x दूरी को तय करने में जो किराया लग रहा है, कितना लग रहा है? कुल किराया है y रुपये। कितना है? y रुपये, ठीक है। यानी x किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना किराया देना पड़ रहा है? y रुपये। तो देखते हैं प्रश्नानुसार तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कुल कितना है? y रुपये किराया है उसका। y क्या है? किराया है। y रुपये उसको देना पड़ रहा है कितने का? पहले तो 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना? 8 रुपये। क्यों? 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्लस, आप बताइए कुल दूरी कितना तय कर रहा है? x किलोमीटर। कितना तय कर रहा है? x किलोमीटर। और उसमें से 1 किलोमीटर की दूरी हो गया ना, 1 किलोमीटर उसने तय कर लिया, तो कितना रुपया? 8 रुपये दे दिया। 8 रुपया के बाद दूरी कितनी बचेगी? 1 कम हो जाएगा ना, 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर निकल गया इसमें से, तो कितना दूरी बचेगा? x - 1 किलोमीटर। कितना आएगा? x - 1 किलोमीटर, ठीक है।
अब इसका किराया कितना लगेगा, 5 5 रुपए के हिसाब से प्रति किलोमीटर किराया कितना लग रहा है, 5 5 रुपए। तो आया समझ में, 1 किलोमीटर का किराया हो गया ये 1 × 8। फिर उसके बाद शेष दूरी जो है x - 1 हो जाएगी, यानी 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। फिर उसमें 5 रुपए से गुणा करेंगे तो ये और ये सब मिला दोनों को मिला के कितना देना पड़ रहा है, y रुपये। कितना देना पड़ रहा है, y रुपये। तो ये हो गया 8 प्लस इसको गुणा कर दीजिए 5x और यहाँ 1 में गुणा करेंगे -5। तो अब कितना आ जाएगा, ये 8 में से ये प्लस है ये माइनस है, तो 8 में से 3 निकल जाएगा, यानी 5x ये और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा समीकरण ये बन गया। इसको ऐसे भी ले सकते हो, y को उधर कर दीजिए 5x, y उधर जाएगा तो क्या -y हो जाएगा कि नहीं, इधर प्लस है इधर आगे क्या माइनस और +3 है। अब यहाँ क्या बचा है 0, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या रैखिक समीकरण मिल गया। क्या कह रहा था, y रुपये, तो इसका एक रैखिक समीकरण निकालिए। तो रैखिक समीकरण हमारा क्या है, 5x - y + 3 = 0। ये रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसका आलेख खींचिए। इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, तो इस समीकरण को ले लेते हैं, y बराबर 5x + 3। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। इसमें अब लिखेंगे, तो हमें आलेख खींचने के लिए क्या होना चाहिए, हमें 2 पॉइंट प्राप्त होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया है कि ग्राफ खींचने के लिए या आलेख खींचने के लिए हमें क्या 2 बिंदु ज्ञात होना चाहिए, कम से कम 2 बिंदु जरूर पता हो, तभी हम ग्राफ क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो 2 बिंदु ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बिंदु निकाल लेते हैं। आइए लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखिए, तो y बराबर 5 × 0 + 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 + 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। क्यों, y बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब एक और निकाल लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रख दीजिए। तो रखेंगे y बराबर 5 × -1 + 3, ये। ठीक है, तो आएगा कितना, ये आ जाएगा y बराबर 5 से -1 में गुणा करेंगे -5 और +3, तो y का मान कितना आ गया, -2 हो गया। तो हमें 2 हल कौन से मिले, बॉक्स में इसको लिख देंगे इस तरीके से, ये x है, ये x वाला है, ये y वाला है। x का मान हम 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना मिला, 3। x का मान हमने क्या रखा, 0, तो y का मान 3। तो x वाले कॉलम में 0, तो y का मान मिला कितना, 3। ठीक है, फिर x का मान -1 रख रहे हैं, तो y का मान कितना मिला, -2। x का मान -1 रखा हमने, तो y वाला मान कितना मिला है, -2। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट बिंदु 1 मिला है हमें 0,3 और b वाला मिला है, b वाला मिल गया हमें -1, -2, ये मिल गया। ठीक है, अब इसका हमें आलेख खींचना है, तो आइए आलेख खींचते हैं इसका। x अक्ष, y अक्ष, y डैश y अक्ष। ठीक है, और ये क्या है, मूल बिंदु। अब इस पे संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ऐसे यहाँ 1, फिर 2, ऐसे यहाँ 3, ऐसे इधर -1, -2 और यहाँ -3, ऐसे इधर -1, -2 और इधर -3। 4, -4 और इधर माइनस। अब हमें दिखाना कितना है, पहला पॉइंट हमारा ये 0,3। तो ये देखिए, जो पहले लिखा है क्या, भुज है और ये क्या, कोट है। तो भुज जो x वाला मान होता है, जो कोट होता है y वाला मान होता है। ठीक है, तो
भुज कहाँ पे जीरो होता है? भुज जो है कहाँ पे जीरो होता है? वाई एक्स पे। कहाँ पे जीरो होता है? वाई एक्स पे। वाई एक्स पे भुज हमारा जीरो होता है। कोड कितना है? 3। तो कोड यहाँ पे 3 है, तो यही पहला पॉइंट हमें मिल गया क्या? 0,3 ये। ठीक। दूसरा -1, -2, -1, -2। अभी इसको देखना है किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है। भुज भी ऋणात्मक है और कोड भी ऋणात्मक है। तो भुज कौन सा चतुर्थांश होगा? तीसरा। तीसरे में भुज और कोटि क्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो -1 भुज है, तो -1 यहाँ पे देखिए लिखा है, -1 ये लिखा है। यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ वाई भुज कोण कितनी? -2। यहाँ से लंबवत रेखा ऐसे खींचेंगे, जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला। तो बी हमें कितना मिल गया? -1, -2। ठीक है, ये मिल गया हमें भी। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मिला दीजिए। इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने क्या किया? मिला दिया। ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। ये जो हमें ग्राफ मिल गया, कौन सा ग्राफ मिला है? वाई बराबर 5x+3। ठीक है। ये जो रेखीय समीकरण हमें मिला था उसी का हमने ग्राफ बना दिया। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है। आखिरी 4.6 के लिए इसके लिए देखिए विकल्प क्या दिया है। पहला विकल्प दिया है आपका y बराबर x। दूसरा विकल्प है x + y बराबर 0। और तीसरा विकल्प है y बराबर 2x। और चौथा है x + 2 + 3y। 2 + 3y बराबर 7x। ये दिया। ठीक है। 2 + 3y बराबर 7x। ये 4 विकल्प दिए हैं। और इसके लिए ग्राफ क्या दिया? ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ आपका दिया है 1 2 1 2 3 -1 -2। ठीक है।
नीचे -1 और ये -2। आपका एक ग्राफ है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है -1, ये वाला पॉइंट है आपका -1, ये होना है, ठीक है। और फिर ये वाला जो है ये है 0, 0 वाला। और एक पॉइंट यहाँ दिया आपका, ये है -1, -1, -1, ये दिया, ठीक है। दूसरा तो ये आपका ग्राफ दिया है। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, 4 समीकरण दिया है विकल्प के रूप में। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये किस समीकरण का आलेख है, ये जो आलेख बना है किस समीकरण का, यही तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं, पहले को चेक करेंगे समीकरण 1 को। तो हम क्या इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि किसी आलेख को यदि हमें देखना है कि किस समीकरण का अभीष्ट आलेख है ये, तो क्या करते हैं, समीकरण में हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 3 बिंदु प्रदर्शित किया गया, 3 बिंदु को दिखाया गया है। अभी तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, उस समीकरण में दिए गए विकल्पों में क्या करेंगे, नंबर से रखेंगे, नंबर वाइज, ठीक है। तो फिर यदि इस तीनों बिंदु को जो समीकरण संतुष्ट करेगा, ठीक है, इन तीनों बिंदुओं से जो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही अभीष्ट समीकरण होगा इस आलेख का। अगर यदि इस तीनों में से किसी एक बिंदु के लिए समीकरण संतुष्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, अभीष्ट समीकरण नहीं होगा आलेख का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला हमें चेक करना है y बराबर x, किस बिंदु पे, मान लीजिए -1, 1 पर चेक करना है। तो यहाँ ये भुज है, ये कोटि है, ये x वाला मान है, ये y वाला मान है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे इधर, और y के स्थान पे क्या, 1, और x के स्थान पे -1। तो ये y वाला मान है, ये x वाला मान है। तो 1 और -1 बराबर होता है, 1 और -1 बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी ये वाला समीकरण जो है उसका आलेख नहीं होगा। कोई हमने क्या कहा कि अगर एक बिंदु को भी वो समीकरण संतुष्ट नहीं करता है, किसी एक बिंदु को भी, तो वो क्या होगा, उसका रैखिक मतलब उसका आलेख नहीं होगा, ठीक है, उस समीकरण का। तो दूसरा में चेक करना है, दूसरे समीकरण में रख के चेक करेंगे। दूसरा समीकरण दिया है आपका x प्लस वाई बराबर क्या, 0। तो यहां पे आपको मान रखना है, अब यही मान रखिए, -1, 1 पर चेक करते हैं इसको। तो x के स्थान पे क्या रखना है, -1 प्लस y के स्थान पे क्या, 1, और क्या आएगा, 0, 1 -1, इधर भी 0, इधर। अब यहाँ पे LHS और RHS क्या है, बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, यानी ये बिंदु क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। विकल्प नंबर 2 जो है उसको क्या कर रहा है, ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है। आप दूसरे वाले को रख के चेक करेंगे। दूसरा हमारा कितना है, 0, 0, इस पे रखिए, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, और ये बराबर 0 है, तो ये 0 0 आ गया, यानी LHS बराबर क्या, RHS यहाँ पर भी है। अब ये 2 बिंदु को संतुष्ट करेंगे। अब तीसरा बिंदु रख के चेक करेंगे, इसी में क्या करेंगे, तीसरा बिंदु रखेंगे। तीसरा बिंदु क्या है, 1, -1, इसको रखिए, x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे -1, बराबर। तो +1 -1 करके क्या, 0 0, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो ये समीकरण जो है तीनों बिंदुओं को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब यही समीकरण जो है उसका क्या, अभीष्ट, इसी समीकरण का वो क्या है, आलेख है, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः दिए गए आलेख का अभीष्ट समीकरण विकल्प
2, विकल्प 2 x प्लस वाई बराबर 0 है। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर होगा। तो अब ऐसे तीसरे चौथे में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मिल गया जब, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे और x के स्थान पे -1, तो क्या 1 बराबर -2 आ जाएगा। नहीं सर, तो इसका रायन ये भी नहीं होगा। तीसरे में रखेंगे y का मान क्या रखना है 1 और x का मान -1 रहना। तो इधर देखिए 1 रखेंगे तो 2 और 3 क्या 5 हो जाएगा, इधर -7 होगा ना, तो ये भी क्या बराबर नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका 4.7, आखिरी 4.7 के लिए विकल्प दिया है पहला y बराबर x प्लस 2, दूसरा विकल्प दिया है y बराबर x माइनस 7, x माइनस 2। ठीक है, और तीसरा दिया है y बराबर -x प्लस 2, ये दिया है। और चौथा दिया है x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर कितना 6। ठीक है, ये दिया। इसका आलेख जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक दो तीन, इधर -1 -2 -3, ये दिया है। ऊपर 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इधर -1 -2 -3 और ये -4, ये हो गया। ठीक है, -1 -2, इसका आलेख जो है बना है एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे है 0,2 और यहाँ पे क्या होगा 2,0, ये है। और एक बिंदु और दिया है 1, -1,3, -1 है और ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे दिया है -1,3 वाला, ये ठीक है। अब ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं, हमें क्या, जैसे अभी इसके पहले हमने चेक किया था, अभी 3 बिंदु इस पर भी दिखाए गए हैं। इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। जो समीकरण इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, आलेख का अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला दिया है y बराबर x प्लस 2। अब इसमें हमें चेक करना है, -1,3 रख के चेक करते हैं। इसमें देखिए x का मान -1, y का मान कितना 3, तो y की तरफ 3 और x के स्थान पे -1 और +2, तो ये 3 और इधर 2 में से एक जाएगा 1, तो 3 और 1 बराबर है, नहीं बराबर है, तो नॉट इक्वल टू, यानी ये जो है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है इस समीकरण को, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला आलेख का अभीष्ट समीकरण नहीं है। अब ऐसे दूसरा चेक करेंगे। दूसरा है आपका y बराबर x माइनस 2। अब इसमें रखिए यही -1,3 पर, तो y कितना है 3 और x है -1 और इधर -2, तो ये 3 और इधर -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू, 3 -3 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या कर रहा है, इस समीकरण को नहीं संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी क्या आलेख का अभीष्ट समीकरण नहीं है। और तीसरा चेक करते हैं। तीसरा आपका दिया y बराबर -x प्लस 2, इस पे रखिए -1,3,
तो x का मान -1 और y का मान 3, तो -1 प्लस 2, तो क्या हो गया 3, इधर माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस का बड़ा प्लस होता है तो +1 हो जाएगा और +2, तो इधर 3 इधर 3, तो यानी LHS बराबर क्या है, बराबर RHS, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है, यानी ये बिंदु जो है इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ऐसे तीसरा चेक करेंगे। अब इसी समीकरण पे क्या करेंगे, दूसरा बिंदु रखेंगे 0,2 पर, ठीक है। इस पे चेक करिए, तो y के स्थान पे कितना रखना है 2, x के स्थान पे कितना रखना है 0, और y के स्थान पे प्लस, हाँ ये +2 है ना, +2, तो 2 और ये क्या आएगा -0 आ जाएगा +2, मिलके क्या 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आ गया। अब हम ऐसे तीसरे को चेक करेंगे। तीसरा बिंदु रखिए 2,0 पर, ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब इसको चेक करेंगे, तो y कितना है 0, y 0, x कितना 2, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और +2 है यहाँ, तो 2 -2 + 2 कट गया, क्या आ गया 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है। यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या बराबर आ रहा है। तो ये जो है ये समीकरण विकल्प नंबर 3 जो है ये तीनों बिंदुओं को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, यही समीकरण इसका आलेख का क्या अभिष्ट समीकरण है। तो लिखेंगे अतः दिए गए आलेख का अभीष्ट समीकरण विकल्प 3 y बराबर -x + 2 है, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर। चौथे में चेक करेंगे तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, -1 और 3 रख के चेक करिए, x के स्थान पे -1 और y के स्थान पे 3, 3 दूना 6 और -1 कितना 5, इधर 6 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी अभिष्ट समीकरण नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि आलेख का कौन सा अभिष्ट समीकरण है। तो कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।